गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले क्लास में स्टडी किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए कैविटी, राइट। और कैविटी का यूज कहाँ होता है वो समझे थे, कैविटी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं वो भी समझे थे, है ना। और कैविटी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रख सकते हैं जिसको हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नाम दिए थे, राइट, है ना। अगर उसको रख कर हम उसको सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, है ना। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, राइट। इतनी चीज स्टडी करने के बाद हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल एक्चुअली होता क्या है, समझ मेरी बात। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मीनिंग होता है कि एक का नेचर पॉजिटिव होना, दूसरा का नेचर एक अगर पॉजिटिव नेचर का है तो दूसरा नेगेटिव नेचर का हो, राइट। डायपोल का मीनिंग एक्चुअली यही होता है कि एक नेगेटिव नेचर का होगा, दूसरा पॉजिटिव नेचर का होगा, है ना। और दोनों एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट कर सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स, राइट। इस तरह से डायपोल को हम डिफाइन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। समझ रही बात। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन क्या है या इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है समझते हैं। कहता है कि इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, राइट। कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज का सिस्टम होता है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट साइन अपोजिट होता है और दोनों कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होता है। जैसे यहां पे देखिए फिगर में, इट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल बिकॉज इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दिख रहा है, दो चार्ज का सिस्टम है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो माइनस प्लस डिफाइन द डायपोल एंड चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू डिफाइन इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक डायपोल डिफाइन हो गया यहाँ पे, है ना। कि दो सिस्टम का चार्ज है, एक का चार्ज माइनस क्यू, दूसरा का प्लस क्यू, दोनों इक्वल इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट साइन क्या है, अपोजिट है। और दोनों के बीच कुछ सेपरेशन है, दिख रहा है 12। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल चार्ज कौन है, नहीं सॉरी, इक्वल चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। चार्ज इक्वल है, साइन भी क्या है, अपोजिट है, एक माइनस है दूसरा प्लस है और दोनों के बीच क्या है, सेपरेशन है, कितना है 12, है ना। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। वो जो है ये सेंटर पॉइंट है, यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच जो डिस्टेंस है उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा सेंटर ओ है। और ओ का जो डिस्टेंस है माइनस क्यू से एल होगा, प्लस क्यू से एल होगा, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच डिस्टेंस कितना है 12, राइट। इस तरह से हमको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज, दो चार्ज का सिस्टम है ना, टू चार्ज इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। तो दोनों चार्ज इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, एक माइनस है एक प्लस है। दिस टू चार्ज सेपरेटेड बिटवीन देम, दोनों चार्ज एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है, कितनी दूरी पे, 12, है ना। समझ रही बात। और वो एक सेंटर पॉइंट है जो माइनस क्यू से एल डिस्टेंस पे होगा, प्लस क्यू से एल डिस्टेंस। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर, यहां तक समझ में आए, यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, दो सिस्टम का चार्ज होता है जो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है और दोनों के बीच सेपरेशन होता है। तो दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि इसका जो चार्ज की जो क्वांटिटी है ना, चार्ज क्यू, है ना, चार्ज क्यू और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या समझे, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, राइट,
इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन सिस्टम ऑफ टू चार्ज। दो चार्ज का सिस्टम है और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और एक चार्ज ये क्यू चार्ज दोनों का बीच जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P, दिख रहा है, इट इज डिनोटेड बाय P, राइट। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं, क्लियर। और इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट, क्योंकि Q इज द स्केलर क्वांटिटी बट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। 2L इज ए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा, तो किधर से किधर होगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, ये दिख रहा है। दिस इज ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट। समझ रही बात। तो इस तरह से हमको समझ में आया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन सिस्टम ऑफ टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखो इट इज डिनोटेड बाय, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय P, राइट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट is negative charge to positive charge, right? Clear? So electric dipole moment P equal to Q into 2L, right? होगा जी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P equal to charge Q and to separation between minus Q and plus Q charge, that is the electric dipole moment। SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट इज Q, मतलब क्या, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, और 2L क्या है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगा, मीटर। तो क्या लिखेंगे, कूलम मीटर, राइट। या फिर क्लियर, और क्या लिख सकते हैं, कूलम सेंटीमीटर, राइट, ये भी लिख सकते हैं। आए समझ में जी। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो चार्ज होता है वो चार्ज इनटू दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ना, उसका मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू प्लस पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। ये डायरेक्शन दिखाया हुआ है, राइट। आया समझ। और इसका जो यूनिट होता है से कूलम मीटर होता है या फिर कूलम सेंटीमीटर, राइट। आया समझ। अगर इसका हम बोले डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन अगर पूछे तो क्या होगा, तो कूलम का डायमेंशन क्या होगा, I इंटू टी, मतलब एम्पियर
ए टी, ये होगा क्यू का, और 12 क्या है डिस्टेंस, एक इसका क्या होगा, इसका होगा एल, राइट। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ पी क्या हो जाएगा जी, ए टी एल होगा। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ए टी है ना, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, राइट। I का करंट का कैपिटल है, T का कैपिटल T, और लेंथ 2L क्या है लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या होगा L, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल A T और L। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ओके, यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये तो इजी है कि दो चार्ज का सिस्टम है -q एंड +q। वन चार्ज का जो वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज का वैल्यू है +2 माइक्रोकूलम। दोनों चार्ज इक्वल है एंड अपोजिट इन नेचर है, राइट। मतलब ये सिस्टम ऑफ टू चार्ज है जो अपोजिट नेचर का है और इक्वल है, और दोनों के बीच सेपरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, राइट। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, गिवन हमको दिया हुआ है चार्ज, कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, राइट। कितना है 2 माइक्रोकूलम, राइट। और दोनों -q और +q चार्ज के बीच जो सेपरेशन वो भी दिया हुआ है, मतलब 2L का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, राइट, लिख सकते हैं। तो अब देखो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, राइट। Q मालूम 2L मालूम, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। Q का वैल्यू कितना जी 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L वैल्यू कितना जी 2 इंटू 10⁻⁻2। दोनों क्या होगा, एक मीटर, एक कूलम में एक मीटर में, तो कूलम मीटर, राइट। दोनों को प्रोडक्ट करो, आंसर कितना आएगा 4 10⁻⁻8 कूलम मीटर, राइट। समझ मेरी बात। अगर सेंटीमीटर में रखते तो क्या होता 4 इंटू 10⁻, अगर सेंटीमीटर में रखते तो क्या होता 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम सेंटीमीटर, राइट। ये होता आंसर, ये हमारा आंसर है। क्लियर, आए समझ में, ये तो इजी था। मेन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है कि ये एक्स वाई एक्सिस है, क्लियर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग -2q और +q चार्ज, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक +q चार्ज है, राइट। तो हमको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम, फाइंड द नेट डायपोल मोमेंट फॉर द सिस्टम। ये जो +q -2q और +q चार्ज है, ये तीनों चार्ज के सिस्टम से नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा वो निकालना है पूरा सिस्टम का, राइट। तो देखो कैसे निकालते है इजी, थोड़ा सा लॉजिक है। तो +q -2q +q, ये तीन चार्ज का सिस्टम है और इसका हमको नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, राइट। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से।
ये -2q पे ध्यान दो, दिख रहा -2q को हम टू चार्ज में डिवाइड कर सकते हैं क्या, -q एंड -q। -2q को हम -q और प्लस -q लिख सकते हैं, -q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखो अगर हम यहाँ -q कर दे, -2q की जगह यहाँ पे अगर -q रख दे इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे एक और -q रख दे, सेम पॉइंट पे दोनों चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, -q। लेकिन इससे हमको फायदा हो जाएगा, फायदा क्या हो जाएगा, दो डायपोल बन जाएगा। तो -2q को हमने क्या किया, दो चार्ज में डिवाइड किया, -q एक ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे -2q चार्ज था उसी पॉइंट पे हमने 2 चार्ज डिवाइड कर दिया, -q एंड -q। इससे हमको बेनिफिट क्या मिला कि दो डायपोल हमको क्रिएट हो जाएगा, एक ये और एक ये। इस डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, -q टू +q, दिस इज डायपोल, -q +q दोनों ये चार्ज, और -q +q ये चार्ज दोनों सेम। तो डायपोल मोमेंट इसका और इसका क्या होगा, दोनों सेम, अगर डिफरेंट होता तो डिफरेंट, राइट, क्लियर। तो हम इसको यहां पे देखें, डायपोल मोमेंट तो क्या है, -q टू +q। इधर भी अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, -q टू +q। दोनों का डायपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी -q +q है, ये भी -q +q, मतलब सेम चार्ज का नेचर है दोनों का। इसलिए दोनों में हमने अगर मानना है तो ऐसे मान सकते हो, P1 = P और P2 = P। लेकिन दोनों P1 P2 क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, क्योंकि दोनों का सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है, सेम है, राइट। आया समझ। अगर डिफरेंट रहता, यहां पे देते यहां पे देते हम Q1, तो यहां पे -Q1 होना पड़ता, यहां पे देते Q2, तो यहां पे -Q2 होना पड़ता, राइट। और टोटल चार्ज पॉइंट पे कितना होता, Q1 + Q2, ऐसे, राइट। तो यहां पे हमने सेम चार्ज लिया है, -q + q, इसलिए P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड, राइट। तो देखो, अब देखो ये डायपोल और ये डायपोल, डायपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे डायपोल का, है ना, तो कौन सा मेथड यूज करके, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, राइट, या फिर वेक्टर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ब्रेक करके, राइट। तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए नए डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, राइट। तो देखो, तो ये दोनों के बीच एंगल कितना है जी, 90 डिग्री। अब इसको सेपरेट करके दिखाते हैं। एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन, राइट। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब भी ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर हम लोग यूज करेंगे तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर के बीच एंगल पता होना चाहिए। एंगल मालूम है क्या, टेल हेड, टेल हेड। और दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो या तो टेल टेल या फिर हेड हेड कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, टेल टेल कॉमन है, मतलब एंगल पता है। तो दोनों के बीच एंगल पता है कितना है जी, थीटा = 90 डिग्री। सो नेट डायपोल मोमेंट किधर होगा, नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, P1² P2² + 2P1, राइट, क्लियर। तो और एक चीज लिख देते हैं, P1 वेक्टर P2 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, राइट। सो नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होगा, P1² P2² 2P1 P2 cos थीटा। थीटा आपको पता है, दो वेक्टर के बीच एंगल P1 और P2, राइट। cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा 90 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0। तो बचेगा क्या, P1² P2², राइट। तो नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू P1 का वैल्यू P, P2 का वैल्यू P, तो क्या हो जाएगा, 2P² हो जाएगा, ये P ये भी P, 2P², P बाहर हो जाएगा, अंदर क्या √2 हो जाएगा, राइट। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P√2, दैट द आंसर। अगर हम डायरेक्शन बोले नेट डायपोल मोमेंट का तो ये क्या होगा,
क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो नेट डायपोल डायरेक्शन ऑफ नेट डायपोल मोमेंट फ्रॉम P1 45 डिग्री, फ्रॉम P2 45 डिग्री, है ना, ये आप लिख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ P net from P1 is 45, क्लियर। P2 से भी बोलेंगे 45 डिग्री, क्लियर। अगर नहीं पता है तो निकाल सकते हैं। ये P1 है, हम इसके इधर ला सकते हैं, ये क्या हो जाएगा P2, तो ये क्या हो जाएगा एंगल थीटा। ये अगर मान लेते हैं अल्फा, ये अगर एंगल हम अल्फा मान लेते हैं तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा P2 बाई P1। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो दोनों P तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या होगा 1, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री, राइट। अगर यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, डिफरेंट होता, तो ये वाला यूज करते, टेन अल्फा इक्वल टू P2 बाई P1, राइट। और उससे हमको एंगल पता चल जाता है P1 से कितना बन रहा है, राइट। आए समझ में। यहाँ पे तो सेम मैग्नीट्यूड का है तो मिडल डायरेक्ट बीच से उससे बीच जाएगा ना, दोनों के मिडल में होगा नेट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, राइट। और P1 से भी 45, P2 से भी 45 बनाएगा, राइट। ये हमने बताया, ठीक। तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके।